दहशत का माहौल है और जो बाहर से लोग आते हैं उनमें एक डर का माहौल बनता है। सुरक्षा बलों ने काफी संभाल के रखा है। बहुत ही एक डार्क डे है ये आज कश्मीर के लिए और कश्मीरी टूरिज्म के लिए, क्योंकि इस टाइम पे टूरिज्म सीजन जस्ट अब स्टार्ट होने वाला था और ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। काफी दुख की बात है, हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस चीज को। टेरर एक्ट है, क्यों टूरिस्टों पे अटैक कर रहे हैं? दूसरा, टूरिस्ट से हमारा सारा इकोनॉमी डिपेंड है। टूरिस्टों पे अटैक करना ये एक बड़ी साजिश है। गवर्नमेंट को इसकी तहकीकात करनी चाहिए। हमारी एक पहचान है जिसको शनाख्त कहते हैं, वो है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। हम अजनबी से अजनबी इंसान को अपने घर में, अपने दिल में जगह देते थे। ये वार उसके ऊपर है। ইঙ্গিত ছিল গত কিছুদিন ধরে অনুচ্ছেদ ৩৭০ প্রত্যাহারের পরে জম্মু কাশ্মীরে জঙ্গি উপদ্রব শেষ হয়ে গিয়েছে বলে নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিভিন্ন মঞ্চে দাবি করলেও গত এক বছর ধরে ছোট মাপের জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটে চলছিল উপত্যকাতেই। সূত্রের মতে সেই ছোট ইঙ্গিতগুলোকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বেশি গুরুত্ব না দেওয়ায় গতকাল পেহেলগামে এত বড় মাপের হামলা হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। হামলার পরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দ্রুত শ্রীনগর পৌঁছে গেলেও বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছেন, এমন হামলা হতে পারে সেই গোয়েন্দা তথ্য কেনই ছিল না রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের হাতে। বিরোধীদের মতে কাশ্মীর শান্ত হয়ে পড়েছে বলে দাবি করা হয়েছিল, তা যে ঠিক নয় তা ফের স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ ধারাবাহিকভাবে চলছে। কেবল পর্যটক যাওয়া মানেই সেই এলাকা যে শান্ত হয়ে পড়ছে এমন ভাবা উচিত নয়। অবিলম্বে কেন্দ্রকে কড়া হাতে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার দাবিও তুলছেন বিরোধীরা। অন্যদিকে ঘরোয়াভাবে শাসক শিবিরের বক্তব্য, ওম সরকার আসারের পরেই এই ঘটনা ঘটেছে। জঙ্গিদের প্রতি ওম সরকারের নরম মনোভাবের কারণে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হচ্ছে বলে দাবি করছে গেরুয়া শিবিরের একাংশ। জঙ্গি হামলার নিন্দা করে গোটা দেশকে এক থাকার বার্তা দিয়েও কেন্দ্রকে আক্রমণ করেছে রাহুল গান্ধী। होगा कि कितने लोग इसमें घायल हैं या क्या हुआ है तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन दहशत का माहौल है और जो बाहर से लोग आते हैं उनमें एक डर का माहौल बनता है। सुरक्षा बलों ने काफी संभाल के रखा है, लेकिन अभी आने जाने वाले जो लोग रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता ही है। आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा का भी होगा। हालांकि सुरक्षा बल अपनी जान पर खेल करके हमेशा से इस यात्रा को सफल बनाते हैं। देखिए, बहुत ही एक डार्क डे है ये आज कश्मीर के लिए और कश्मीरी टूरिज्म के लिए, क्योंकि इस टाइम पे टूरिज्म सीजन जस्ट अब स्टार्ट होने वाला था और ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। हम इस इंसिडेंट को अनइक्विवोकली कंडेम करते हैं। बहुत ही अफसोस हुआ ये न्यूज़ सुन के, और जिस फैमिली के साथ जो अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन आ रही है और जिसमें ये सुनने को मिल रहा है कि तकरीबन 5 to 6 टूरिस्ट्स को जो इंजर्ड हुए हैं उसमें से एक क्रिटिकल भी है। तो हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि ये जितने भी इंजर्ड हैं जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और ये जिसने ये वारदात की है, देखिए ये न ही कश्मीर का सगा हो सकता है, न कश्मीर का खैर खा हो सकता है और न ही मुसलमानों का खैर खा हो सकता है। कश्मीर मानी जाती है, पूरे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में माना जाता है कि कश्मीर का जो एक हॉस्पिटैलिटी का एक सिस्टम है वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। तो ये कश्मीर को डिफाइन नहीं करता है, और ये कश्मीर के इस रेपुटेशन को, कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी पे एक बदनुमा दाग है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ का जो टूरिज्म सीजन है और जो हालात, जिन हालातों पे जो हम बात कर रहे थे इतने कई दिनों से कि हालात ठीक है, उसको कहीं ना कहीं डिरेल करने की साजिश है। मैं उम्मीद करता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और अपील करता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इस टाइम पे एलजी साहब के ही अंडर है, कि जल्द से जल्द वो पूरे सिक्योरिटी पैराफर्नेलिया को बुलाया जाए और एजेंसीज को बुलाया जाए, एक मीटिंग हो, और ताकि ये मालूम हो कि हु आर दीज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल। जबकि हमको बोला जा रहा है बार बार कि वैली इज फ्री फ्रॉम मिलिटेंट्स, तो ये अटैक्स अब हो रहे हैं, तो ये नहीं होने चाहिए।
बहुत सारी जिंदगी इस टाइम पे जुड़ी हुई है टूरिज्म के साथ, और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक और बहुत ही बैक ब्रेकिंग अटैक है इस टाइम पे कश्मीरी टूरिज्म पे। मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं और मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूं कि जितने भी इंजर्ड हमारे टूरिस्ट भाई बहन हुए हैं इसमें अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो काफी दुख की बात है, हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस चीज को। टेरर एक्ट है, क्यों टूरिस्टों पे अटैक कर रहे हैं। दूसरा, टूरिस्ट से हमारा सारा इकोनॉमी डिपेंड है। टूरिस्टों पे अटैक करना ये एक बड़ी साजिश है। गवर्नमेंट को इसकी तहकीकात करनी चाहिए, जो उसमें मुलविस है उसको फांसी देनी चाहिए सरेआम। क्यों टूरिस्टों को अटैक करेंगे। हम तो इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और हमें दुख इस चीज का है कि टूरिस्टों पे अटैक हुआ, नहीं होना चाहिए। हम अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस चीज। 30, 35, 36 साल से ये मसला चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि लोकल लोगों पे, सिविल लोगों पे, और ये जो टेररिज्म है ये बंद होना चाहिए। ये गलत है, इससे लोगों को बड़ी परेशानी हुई है पिछले भी 25, 35, 36 सालों से। इससे बड़ा दुश्मन कोई कश्मीरियों का नहीं हो सकता। एक, जम्मू कश्मीर के लोगों की बिलखसूस जो कश्मीरी है, यहाँ टूरिस्ट आज नहीं 200 साल से आते। हमारा एक नाम है, हमारी एक पहचान है जिसको शनाख्त कहते हैं, वो है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। हम अजनबी से अजनबी इंसान को अपने घर में, अपने दिल में जगह देते थे। ये वार उसके ऊपर है, उस पहचान के ऊपर है। और उसके अलावा ये जो इक्तिसादी आज़ादी है कश्मीरी की, कि वो अपने बलबूते पर कमाए, ये उसके खिलाफ एक अटैक है। ये चाहते हैं ये लोग कि यहाँ से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज़ के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, और मैं इतना ही कह सकता हूँ, अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए। इंशाअल्लाह न यहाँ माफ़ी होगी, न आखिरत में माफ़ी होगी। ये जहन्नम की आग में जलेंगे। ये सही बात नहीं है। और जो इंसान ऐसी चीज़ को सपोर्ट करता है वो भी जहन्नम की आग में जलेगा।